खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा घोषित कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में इस वर्ष भी दमोह जिले की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। प्रदेश का कुल परीक्षा परिणाम लगभग 73% रहा। वहीं जिले के विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में जगह बनाकर जिले का गौरव बढ़ाया है। कक्षा 12वीं की प्रावीण्य सूची में उत्कृष्ट विद्यालय दमोह की छात्रा प्रगति असाटी ने गणित संकाय में 485 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया है। कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करते हुए यह उपलब्धि हासिल करना उनके संघर्ष और मेहनत को दर्शाता है। वहीं कला संकाय में निधि कुर्मी ने 484 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 6वां स्थान बनाया है। वाणिज्य संकाय में नवजागृति स्कूल की छवि अग्रवाल ने 489 अंक हासिल कर प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त किया। वहीं इसके अलावा नवजागृति स्कूल की राजनंदिनी लोरी ने 482 अंक प्राप्त कर टॉप 10 सूची में स्थान बनाया। कक्षा 10वीं की प्रावीण्य सूची में दमोह जिले के 8 विद्यार्थियों ने अपनी जगह बनाई है। संदीपनी स्कूल जबेरा की सुचिता मिश्रा ने 493 अंक हासिल कर प्रदेश में 7वां स्थान हासिल किया। वहीं कैलाश मॉडल स्कूल हटा के संस्कार पटेल ने 492 अंक और सरस्वती शिशु मंदिर हिंडोरिया के शुभम पटेल ने 492 अंक हासिल कर प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बनाया है। वहीं दमोह के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अमित जैन की सुपुत्री ओजल जैन ने भी नवजागृति स्कूल से अध्ययन करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उत्कृष्ट विद्यालय दमोह के सौरभ अहिरवाल ने 490 अंक प्राप्त कर प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही दीक्षा रविंद्र सिंह लोधी और लोकेंद्र पटेल ने भी 490 अंक हासिल कर मेरिट में जगह बनाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी सफल छात्रों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रिजल्ट घोषित होते ही पूरे जिले में खुशी का माहौल है। छात्र छात्राओं और उनके परिजनों के साथ उनके शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी छात्रों को मिठाई खिलाकर इस सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। दमोह की इस उपलब्धि ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और समर्पण से सफलता निश्चित है। मैंने कॉमर्स स्ट्रीम में एमपी मेरिट में 3rd रैंक प्राप्त किया है। किस स्कूल की छात्रा है, किस तरह की मेहनत की है? नवजागृति हायर सेकेंडरी स्कूल की मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने डे 1 से बहुत मेहनत करी है। मैंने कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करी है। क्या लगता है इस तरह की पढ़ाई करने से कितना लाभ? लाभ तो मिल ही गया है। पढ़ाई करने से बेनिफिट तो मिलेगा ही। इसलिए मैंने एम ही बना के पढ़ाई की थी कि मुझे रैंक लानी है। क्या करना है? मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना है। मैं सीए बन। स्कूल के टीचर्स का कितना? बहुत। स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, टीचर्स सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मुझे साल भर मोटिवेट किया कि तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। छवि अग्रवाल। टॉप किया? मैथ्स स्ट्रीम से स्कूल में 1st रैंक। कितनी मेहनत? सर मेहनत तो बहुत की थी सर। लास्ट के जो जनवरी मंथ में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। क्या लगता है इस मेहनत का फल आपको मिला है कि कुछ और मिला? नहीं सर, मिला है मेहनत का फल। अच्छा मिला है सर। सेटिस्फाइड है रिजल्ट से। स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स का क्या? सर स्कूल के टीचर्स हमेशा साथ रहते थे। जब भी कुछ डाउट हो वगैरह तो पूछ सकते थे। वो हमेशा अवेलेबल रहते थे। क्या बच्चों से कहना चाहेंगे जो आपके क्लासेस में है या कुछ करना चाहते हैं? बस अपना बेस्ट दें। क्या नाम है? मोनिका विश्वकर्मा। टॉप किया स्कूल में, क्या कुछ कहेंगे? कितनी मेहनत? सर मेहनत बहुत की थी, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की थी और कभी कभी लगा कि नहीं हो पाएगा, बट फिर भी बहुत मेहनत की थी। अच्छे से पढ़ाई की थी और सब ने बहुत सपोर्ट किया था। टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, प्रिंसिपल मैम ने, सबके सपोर्ट से हो पाया है। क्या करना चाहते हैं? आगे यूपीएससी से आईएएस ऑफिसर बनना चाहूँगी। क्या नाम है?
पद्मजा मेहता। उनकी छात्रा थी अग्रवाल, वो टॉप पर आई थी, क्या कुछ कहेंगे, कितनी मेहनत की? मेहनत तो बहुत, मतलब रोज़ रोज़ पढ़ना मेहनत तो है, बट इसका मतलब कोई बात नहीं कि अगर वो फर्स्ट आई थी, हम 10th अच्छा रिजल्ट है, बस ये ज़रूरी है। फर्स्ट सेकंड से कुछ नहीं होता है, आप खुद के रिजल्ट से सेटिस्फाई होने चाहिए। क्या बनना चाहते हैं? वैसे तो प्रोफेसर बनना है ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, तो अब उसी की तैयारी है। कितना रोल रहा टीचर्स का पेरेंट्स का? टीचर्स का तो बहुत रोल है, मतलब टीचर्स ही पढ़ाना, डाउट सॉल्व करना और बार बार प्रैक्टिस करवाना, टीचर्स का तो मेन रोल है। पेरेंट्स का भी बहुत रोल है, मतलब कि हर चीज़ में सपोर्ट करना, तो स्कूल कोचिंग बुक्स वगैरह सब में तो दोनों का ही बहुत रोल है। क्या नाम है? राजनंदिनी लोधी। जी मैंने टॉप किया है, टॉप करने के बाद किस तरह की खुशी है और क्या संदेश है? बहुत ज़्यादा खुशी है और परिवार में, स्कूल में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है और मेरे माता पिता, स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल सर सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। कितनी मेहनत की है? जो क्लास में रेगुलर बेसिस पे पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से पढ़ना, उसके बाद में उसको डेली आकर रिवाइज करना और अदर एक्टिविटीज़ पे ध्यान न देकर पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना, यही सफलता का मंत्र है। आपके नीचे वाली क्लास में जो बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहिए, कैसे मुकाम हासिल किया जाए, क्या संदेश? मैं अपने जूनियर से यही कहना चाहती हूँ कि जो स्कूल में टीचर्स द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना और उसको घर आके जो एक दिन पढ़ाया उसको उसी दिन रिवाइज कर लेना बहुत अच्छा है, जिससे आपका बैकलॉग भी नहीं रहेगा और आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि इतना ज़्यादा सिलेबस है और आप अच्छी तरह से उसको कंप्लीट करके अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। बेटा क्या नाम है, किस कक्षा में पढ़ रही हैं? जी, मेरा नाम प्रगति असाटी है और मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ। किस सब्जेक्ट में टॉप किया? मैंने मैथ विषय में टॉप किया और मैंने 5 समय से 485 अंक प्राप्त कर मेरिट में 8वां स्थान प्राप्त किया। में अपने स्थान बनाया है, कौन सी कक्षा में आपने स्थान बनाया है, क्या कुछ तैयारी की? सर मैंने सर 10वीं कक्षा में सर हॉस्टल में रहता सर, बहुत मेहनत की सर, दिन रात पढ़ाई की सर, बहुत पढ़ाई की सर। इसमें सर मेरे मम्मी पापा ने सर बहुत योगदान दिया सर, उन्होंने मजदूरी करके सर मुझे पढ़ाया है सर। और सर वो उनका सपना था कि मेरा नाम रोशन करे मेरी लड़की, और सर इसलिए मैंने बहुत पढ़ाई की। किस कक्षा में आपने स्थान बनाया है, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं श्यामरा बुजुर्ग का रहने वाला हूँ। मैंने 10वीं में 490 अंक लाकर सर 98% बनाकर सर प्रवीण सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया है। क्या करना चाहते हैं, कौन सा विषय? सर इसके बाद सर मैं मैथमेटिक्स लूँगा सर, तो सर जेई का पेपर देकर सर इंजीनियर बनना चाहूँगा। क्या कुछ आप विद्यार्थियों को कहना चाहेंगे कि वो आगे? सर विद्यार्थी सर वो अपने मम्मी पापा को देखें कि सर वो कितनी मेहनत करके सर उनको पढ़ाते हैं, तो सर वो बहुत मेहनत करें और स्कूल सर रोज स्कूल आके सर वो घर पर जो पढ़ा है सर उसको रिवाइज करें, तो सर यही सफलता है सर। मैंने 10th पर टॉप किया है सर, क्या कहेंगे और किस तरह से उन बच्चों को भी प्रेरणा देंगे जिनके बच्चे अब 10th और 12th में? सभी बच्चों को बधाई। और बच्चों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि परीक्षा एक सीढ़ी है और इसके बाद जीवन भर परीक्षाएं आती रहेंगी। तो अगर आप लंबा चलना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान दें कि हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अच्छे मन से ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। सफलता असफलता उतना महत्व नहीं रखती, हमारा प्रयास महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। उसने पहली चीज़ ये कि वो हिंदी माध्यम में पढ़ती थी नवजागृति स्कूल में, और उनके शिक्षकों का और मैनेजमेंट का बहुत सहयोग रहा और उसको नियमित समय अंतराल पर मार्गदर्शन मिलता रहा और बिना किसी कोचिंग और किसी सपोर्ट के सेल्फ स्टडी से उसने ये स्थान प्राप्त किया है। और मुझे लगता है कि अगर बच्चे बिना दबाव के अपना प्रयास करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। मैथ्स में इस अव्वल स्थान बनाने के बाद लक्ष्य उसका है सबल सिलेबस में जाना, और बिटिया की जो चीज़ में खुशी है अपन को उसी चीज़ में खुशी है। आप क्या काम करते हैं और कैसे आपने? हम पोस्ट ऑफिस का काम संभालते हैं, जो कि एजेंसी
हमारी मिसेस को मिली हुई है, तो वो घर का काम करती हैं, तो पोस्ट ऑफिस का पूरा काम हमें संभालते हैं एजेंट की तरह। कितनी खुशी हो रही है बच्चे की जो खुशी है वो बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी है। 10वीं में भी मेरिट सूची में नाम लाई और आज 12वीं में भी मेरिट सूची में नाम लाई। क्या नाम है? हमारा नाम है सुदामा साथी। सर, फुल अचीवमेंट एक्सीलेंस स्कूल के द्वारा इस 12वीं 10वीं 12वीं के रिजल्ट में क्या कुछ कहेंगे? कितनी मेहनत है टीचरों की और प्रिंसिपल का कितना है? देखिए, वैसे तो जो हर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दमोह का परीक्षा परिणाम है वो हमेशा से ही 100% रहता है और इस वर्ष भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का जो परीक्षा परिणाम है 100% है। और मेरिट भी लगातार 2003 से 26 तक लगातार चल रही है। 2026 में हमारे कक्षा 12वीं से हायर सेकेंडरी में आर्ट्स फैकल्टी से निधि कुर्मी और मैथमेटिक्स ग्रुप से प्रतिभा असाटी, ये 2 बच्चियों ने बाजी मारी है जिनकी 6वीं और 8वीं रैंक है। और कक्षा 10वीं में भी सौरभ अहरवाल करके एक बच्चा है जिसने मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में अपना 10वां स्थान बनाया है। इस तरह से उत्कृष्ट विद्यालय के 3 बच्चे और पूरे जिले से लगभग 13 बच्चे मेरिट सूची में हैं। और इस साल हमने एक और अचीवमेंट किया है, इतनी कैमरे के नीचे और पूरी संवेदनशीलता से परीक्षा लेते हुए हमने अपना 10 से 12% रिजल्ट हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में बढ़ाया है। ये बहुत शुभ संकेत है। निश्चित ही इससे हमारे बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में निकलेंगे और पढ़ाई करेंगे। आगे जाके कुछ बच्चे जरूर हैं जो 1-1, 2-2 नंबर से मेरिट से चूके हैं। आगे हम लोगों की आगे ये इच्छाएँ रहेंगी कि वो सारे बच्चे मेरिट में आए और 100% हम दमोह से मैक्सिमम बच्चों को मेरिट सूची में स्थान बनवा पाएँ। इसमें हमारे सारे टीचर्स, हमारे बच्चे पूरी मेहनत का परिणाम है। और प्राचार्य का तो ऐसा रहता है कि प्राचार्य तो मुखिया है, साथ में तो उसको काम करना ही पड़ता है, परंतु सारे टीचर्स की और सारे बच्चों की मेहनत है, उसी का परिणाम है कि इतना प्यारा रिजल्ट हमारे विद्यालय ने दिया है। थैंक्स। क्या कहीं सुधार की आवश्यकता है? माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम आज आया है। निश्चित रूप से परीक्षा परिणाम में हमारे यहाँ के होनहार बच्चों ने अपना स्थान प्राप्त किया है। इसके अंतर्गत हमारे 10वीं के 8 छात्र और 12वीं के 5 छात्र छात्राओं के द्वारा जो है मेरिट में स्थान प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार से हमारा जो परीक्षा परिणाम है संपूर्ण जिले का 10वीं और 12वीं में दोनों में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है। जहां पिछले वर्ष 10वीं का परीक्षा परिणाम 53.38 था, वहां अब बढ़कर वह 60% हो गया है। लगभग 6.2% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से 12th में जहां पिछले वर्ष परीक्षा परिणाम 48.5 था, वहां पर हमारा परीक्षा परिणाम 60 के ऊपर पहुंच गया है और लगभग 12.5 की इंक्रीजमेंट हुई है। निश्चित रूप से यह समस्त छात्रों और शिक्षकों की प्रयास है जिसके कारण यह सफलता प्राप्त की है। और इसमें पूरा का पूरा श्रेय हमारे कलेक्टर साहब को भी जाता है जिन्होंने सतत रूप से शिक्षा विभाग का परिवीक्षण कर क्वालिटी बेस जो है हमारा बढ़ाने का प्रयास किया, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया। जहाँ तक परीक्षा परिणाम का प्रश्न है, यह पूर्णतः जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित हुई है और यह लगातार दूसरा वर्ष था जब हमारा परीक्षा परिणाम सीसीटीवी के माध्यम से आया है और इसमें क्रमशः वृद्धि हुई है। इस साल कौन से नंबर पे दमोह जिला रहा है? इस साल हमारा 51वीं पोजीशन पे नंबर रहा है और पिछले वर्ष की तुलना में जहां बॉटम में थे वहां बेहतर पोजीशन है और हम निश्चित रूप से आगे चल के जो है पूर्ण पारदर्शिता के साथ और बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त